द कॉकरोच रिवॉल्यूशन। जब यूथ का गुस्सा मीम बनकर सिस्टम से टकराया तो क्या हुआ। तो दोस्तों इमेजिन करो कि एक ऐसे जीव, ऐसा क्रीचर जिसको हम हमेशा गंदा समझते हैं, जिसे देखते ही हम चप्पल उठाते हैं, तो वो कोने में छुपा रहता है लेकिन ख़त्म कभी नहीं होता। उसका नाम है कॉकरोच। लेकिन क्या हो जब एक पूरी जनरेशन, इस देश का पूरा यूथ खुद को कॉकरोच कहने लगे। तो क्या हो जब बेरोज़गारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक दुख नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी की क्वालिफिकेशन बन जाए। तो आज हम बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी की। ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड नहीं है बॉस, ये एक ऐसी डिजिटल रिबेल पार्टी है जो सिस्टम को चिढ़ा भी रही है और उसके पुराने जख्मों को खुरेद भी रही है। तो एक कमेंट और इंटरनेट के ऊपर कांड हो गया। कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को, एक ऐसी डेट जिसने इंटरनेट का टेम्परेचर बढ़ा दिया। देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी कमेंट आती है जिसमें कॉकरोच और परजीवी मतलब पैरासाइट जैसे वर्ड्स यूज़ करे हुए होते हैं। अब सीजीआई ने बाद में सफाई दी कि उसका इशारा सिर्फ उन लोगों के ऊपर था जो फेक डिग्रीज़ के लिए सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने यूथ को विकसित भारत का स्तंभ भी बताया था, लेकिन तब तक खेला हो चुका था। तो इंटरनेट पर सफाई बाद में पहुंची है, नाराज़गी पहले वायरल हो जाती है ना। वैसे पढ़े लिखे यूथ को लगा कि उनकी डिग्री, उनकी बेबसी और उनका जो स्ट्रगल है उस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनको लगता है कि अगर सवाल पूछने वाला जो यूथ है, अगर हम सवाल पूछने वाले कॉकरोच है तो हम कॉकरोच ही सही, हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी बनाएंगे ऐसा। वो तो कौन है कॉकरोच जनता पार्टी, इसका मेंबरशिप क्राइटेरिया क्या है। तो इसी गुस्से के अंदर, इसकी वजह से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। इसके पीछे हैं 30 साल का अभिजीत जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर चुके हैं और पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम करते थे। तो उन्होंने गूगल फॉर्म डाला और कुछ ही घंटों में हज़ारों यूथ ने उसको भर दिया। लेकिन इस पार्टी का मेंबर बनने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। इसको अंदर आप एलिजिबल होने के लिए 4 शर्तें हैं जो आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए, कंडीशंस हैं जो आपका दिमाग घुमा देगी। पहला होना चाहिए कि बहुत घोर बेरोज़गारी होनी चाहिए आपके पास डिग्री हो, रेज्यूमे हो, लेकिन जॉइनिंग लेटर रास्ता भटक गया हो। दूसरा है परम आलसी, अल्टीमेट लेजीनेस होनी चाहिए आपके पास। देश बदलने का जोश तो है लेकिन ब्लैंकेट छोड़ने की हिम्मत नहीं है। थर्ड है कि ऑनलाइन जीवी, आप 24 घंटे मोबाइल के ऊपर ही हो, मोबाइल ही आपकी दुनिया है, चाहे आप कहीं भी बैठे हो। और चौथा है कि बड़ा स्पेशलिस्ट होना चाहिए, आपको मीम्स के ज़रिए सिस्टम के ऊपर निशाना साधना आना चाहिए। तो सोने में मजाक लगता है ना सुनने में, लेकिन यही इनका वेपन है। इनके इंस्टाग्राम के ऊपर 1.5 से 2 मिलियन फॉलोअर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा है। तो बियॉन्ड द जोक्स अगर हम बात करें तो लोग पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ मीम्स बनाएंगे। तो कॉकरोच जनता पार्टी का एक मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र भी है जो बड़े बड़े नेताओं को माथा पकड़वा देगा। इनके 5 बड़े पॉइंट्स है। पहला है कि नो पोस्ट रिटायरमेंट मेला, कुर्सी छोड़ी तो दूसरी सरकार कुर्सी पर लैंडिंग बंद। मतलब अगर आपने एक बार कुर्सी छोड़ी ना तो बस आप गए, उसके बाद आपको दूसरी जगह पे बैठने को नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट है कि वोट गायब तो जवाब दो, अगर डेमोक्रेसी में वोट मिसिंग है तो भाषण बंद कर दो देना। फिर है 50% हक फॉर वुमेन, 33% की बातें पुरानी हो गई, अब बराबरी की बात होगी। तो फीमेल्स के लिए 50% वोटिंग, 50% राइट्स। फिर है मीडिया अकाउंटेबिलिटी, टीवी स्टूडियोज़ में मुद्दे घुमाने बंद करो, बेरोज़गारी और महंगाई के ऊपर बात करो। फिर है नो जर्सी चेंज, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कूदना मतलब जो डिफेक्शन करना है वो सब बंद कर दो। तो डार्क रियलिटी क्या है कि इतना रेज क्यों है इनमें। तो लेकिन दोस्तों हमें ये समझना होगा कि ये गुस्सा आया किधर से है। यूथ खुद को कॉकरोच कहने के लिए भी रेडी हो गए, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सिस्टम ने उन्हें कीड़ा मकोड़ा ही समझा है। तो अभी हम नंबर्स देख लेते हैं। 2005 से 2026 के बीच में देश में 220 से ज़्यादा पेपर लीक के केसेस सामने आए हैं। 9 से 10 करोड़ स्टूडेंट्स इस घोटाले में अफेक्ट हुए हैं। सिर्फ 2019 से 2024 के बीच में ही 65 बड़े पेपर लीक हुए। उसमें नीट, यूजीसी नेट, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, तो ये सब बहुत मेजर पेपर्स होते हैं। इनकी लिस्ट भी ख़त्म नहीं हो रही है। एक लड़का जो सुबह 4 बजे उठकर दौड़ता है, जिसकी माँ ने ज्वेलरी बेचकर कोचिंग की फ़ीस भरी थी, जब उसका पेपर लीक हो जाता है तो सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, एक पूरे के पूरे परिवार का जो ट्रस्ट है नीट के ऊपर, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, उन सब के ऊपर, तो वो सब भी ट्रस्ट टूट जाता है। यूपी में 69,000 टीचर की रिक्रूटमेंट होने वाली थी। 7 साल से लड़के जो हैं वो सड़क के ऊपर हैं और रो रहे हैं कि, लेकिन उनके केस की भी सुनाई नहीं हो रही है। तो आईआरबी एनटीपीसी 2024 में एग्ज़ाम हुए, 2026 का आ गया लेकिन फाइनल लिस्ट का पता ही नहीं है। 19-20 महीने निकल गए। इतना इंतज़ार एक यूथ को तोड़ देगा ऑब्वियसली। देन
अगर हम बात करें ह्यूमन कॉस्ट की, तो लोग किडनी बेच देते हैं। ये सिर्फ फिगर्स नहीं है, ये एक इंसान है। महाराष्ट्र का रोशन सदाशिव पूरे की कहानी है कि खेती उसकी बर्बाद हो गई एंड डेयरी शुरू की तो जो काउस थी वो मर गई उसकी, और 1 लाख का कर्जा 74 लाख का बन गया, मतलब ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ हो गया ये। तो उसने अपनी किडनी बेच दी ताकि कर्ज चुका सके। तो क्या सिस्टम के लिए जो रोशन है वो एक कॉकरोच है? क्या बिहार का वो अभिषेक जो स्कूल सिस्टम पर सवाल उठाता है वो भी कॉकरोच है? तो डेटा कहता है कि 2030 तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो कम होने लगेगा, मतलब हमारे पास जो है वो टाइम कम है। लेकिन रियलिटी क्या है कि हर साल 50 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन सिर्फ 28 लाख को ही नौकरी मिलती है। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2023 में 1,71,000 से ज़्यादा सुसाइड हुए हैं, जिसमें 66% लोग वो थे जिनकी जो इनकम है 1 लाख से कम थी, एनुअल इनकम 1 लाख से कम थी। बिहार का हाल देखो, 90% मजदूर 10,000 से कम कमाते हैं। 2.9 करोड़ लोग माइग्रेट हो चुके हैं। एंड जो सिंबॉलिक रेजिस्टेंस है कि सीजेपी ने दिखा दिया है कि वो जो है वो सिर्फ ट्वीट नहीं करेंगे। कुछ यूथ जो है वो लोग कॉकरोच की ड्रेस पहनकर भी यमुना किनारे सफाई करने निकल पड़े। उनका कहना है कि अगर सिस्टम ही नाकामी पर सवाल पूछना कॉकरोचेस होना है तो हम लोग सबसे बड़े कॉकरोच हैं, हम लोग सबसे बड़े जागरूक कॉकरोच हैं। सिस्टम सवाल पूछने वालों को अगर अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग और अब कॉकरोच कहता है तो हम कॉकरोच ही सही। लेकिन प्रॉब्लम बेरोज़गारी नहीं है, प्रॉब्लम बेरोज़गार बन गए लोग। प्रॉब्लम भ्रष्टाचार ही नहीं है, सवाल पूछने वाला ही बन गया है। तो एंड में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इंटरनेट का तमाशा है? दोस्तों, जब उम्मीद बार बार टूटती है ना तो नाराज़गी भाषण नहीं देती है, वो सीधा ताने मारने लग जाती है। यूथ कॉकरोच नहीं है, वो फीनिक्स है, मतलब जो एशेस से दोबारा जन्म लेता है, जो राख से उठ के वापस निकलते हैं उसको फीनिक्स बोलते हैं। तो आज का यूथ वो है। तो पोएट ने ऐसा बोला है कि मैं घास हूँ, मैं हर चीज़ पर उग जाऊँगा। यूथ ऐसा है। सरकारों को सोचना चाहिए कि अगर एक पूरी जनरेशन ने उम्मीद छोड़ दी है और सटायर को हथियार बना लिया है तो ये सिर्फ मजाक नहीं है ना, ये भरोसा टूटने की आवाज़ ही ये है। तो आपको क्या लगता है, क्या सीजेपी जैसी पार्टी सिस्टम को बदल पाएगी या यूथ का जो गुस्सा है वो सिर्फ मीम्स तक ही रह जाएगा? तो कमेंट करके ज़रूर बताओ।